हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 टू 10, है ना? सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने को जो सिंपल फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं, जिससे कि अपने को ये पूरा एक्सरसाइज लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, है ना? तो वो फॉर्मूले ये सारे हैं। एक बारी अगर तुमको ये सारे याद हो गए, तो तुम वो उस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकोगे, ठीक है? तो एक बारी वीडियो पॉज़ करके ये सारे फॉर्मूले रिवाइज़ कर लो या फिर याद कर लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है? ताकि ये पूरा एक्सरसाइज लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, है ना? तो ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 3.3 का अपन पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है? सबसे पहले एलएचएस लो। एलएचएस में तुमको साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है? 1/2 का होल स्क्वायर। और टेन 45 की वैल्यू पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 का होल स्क्वायर, है ना? तो अगर इसको करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, है ना? तो ये दोनों 1/2 बचा और ये -1, और 1/2 -1 क्या होता है? -1/2। हिंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है? अब एलएचएस लो सबसे पहले। एलएचएस क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस अपन इसको इस तरह से क्यों लिख सकते हैं? कॉसेक का स्क्वायर। अपन कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको इधर ले आओगे तो 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, राइट? इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, है ना? अब देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 प्लस, तुमको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट? अगर मेरे को कॉसेक की वैल्यू यहाँ पाई बाई 6 दे रखी है, ठीक है ना? और इसको पाई से और ज़्यादा आगे ले गया है, ठीक है? क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 अपन लिखे हैं, तो पाई बाई 6 प्लस पाई यहाँ आया होगा, राइट? इस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे कि जो अपन वैल्यू लिखते हैं ना, वो कॉस की क्या होती है हमेशा? जो अपन वैल्यू लिखते हैं कॉसेक की, वो क्या होती है हमेशा? नेगेटिव, राइट? तो अपन ये लिख सकते हैं, ये माइनस कॉसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, है ना? सेम ही तो है। मैं क्या किया हूँ, पाई से रोटेट कर दिया हूँ, तो इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉसेक की भी तो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, तो नेगेटिव हुई और इंटू 1/4। अब तुम ये लिख सकते हो 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक 30 की वैल्यू, अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक की वैल्यू, मैं ये नहीं बोल सकता कॉसेक 30 की वैल्यू 2 पाई बाई 6 की वैल्यू, तो ये -2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इंटू 1/4। अब ये क्या बना? 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, और ये क्या हो गया? 1/2 प्लस 1, और ये क्या हो गया? 3/2। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सिंपल, ठीक है?
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगर तुम देखोगे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर 6, राइट? तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 क्या है? बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/tan² पाई बाई 6, राइट? और कॉसेक को अपन क्या लिख सकते हैं? कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 5 पाई बाई 6 को सेम लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई बाई 6। इसको माइनस करोगे पाई में से तो 5 पाई बाई 6 ही बनेगा, ठीक है? और tan² पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? बताओ। tan² पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट? अपन ये एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। अगर पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है और यहाँ पे स्क्वायर भी है, सॉरी भूल गया था मैं, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी। और सिमिलरली कॉसिक पाई बाई पाई माइनस पाई बाई 6 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो, जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, पाई बाई 6 यहाँ होगा, ठीक है? और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पाई में से, ये टोटल पाई है, इसमें से पाई बाई 6 माइनस कर दे रहा हूँ। ये पाई बाई 6 माइनस कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस क्वाड्रेंट में होगा, है ना? उस क्वाड्रेंट में होगा, राइट? तो तुम क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि इस क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा सिमिलर वैल्यू के साथ। कॉसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। सिमिलरली ये √3 ऊपर जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 2, क्योंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, और उल्टा करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये हो गया 1, तो क्या हो गया ये 6। सो विच इज इक्वल टू RHS, है ना? अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 दे रखा है ना? सो अब तुम देखोगे एलएचएस अपन लेंगे, है ना? एलएचएस लेंगे तो एलएचएस क्या बनेगा? 2 इंटू साइन, इसको अपन इसकी तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, है ना? क्योंकि 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 ही बनाएगा, और इसका स्क्वायर, है ना? और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वो अपन देख लेंगे। और सेक स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? तुमको पता है कि कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, राइट? तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा ये, है ना? अब इधर देखो, 2 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 4, सिमिलरली इसी वाले की तरह अगर साइन यहाँ इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, राइट? है ना? तो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, है ना? और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 दूना 4, राइट? अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है? 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये +1 और प्लस
8 और ये कितना हो गया 1 बन जाएगा क्योंकि 2 और रूट 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 2 2 इंटू 2 कट गया 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट विल बी 10 एंड दैट इज इक्वल टू RHS राइट। अब आते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ का मैं एक बताऊंगा, दूसरा वाला तुम खुद से लगाओगे, ठीक है। पहला पार्ट ही बस बताऊंगा। पहले पार्ट में क्या दे रखा है, साइन 75 की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। अब साइन 75 की वैल्यू अपने को निकालनी है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखो जिसकी वैल्यू हमें पता हो। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू अपने को पता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी और 30 डिग्री की वैल्यू। अब तुमको ये वो वाला फार्मूला नहीं दिख रहा है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए यानी 45 डिग्री, ठीक है, कॉस बी 30 डिग्री, और क्या होता है प्लस कॉस ए इस बार कॉस 45 डिग्री प्लस साइन बी यानी 30 डिग्री, ठीक है, ये लिखे। अब इस साइन 45 की वैल्यू हमें पता होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। अब इसका अगर करें इवैल्यूएशन तो ये √3/2√2 होगा और ये कितना हो जाएगा 1/2√2। तो इसको अपन इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, √3 + 1 2√2, है ना। तो साइन 75 की वैल्यू √3 + 1 2√2 आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखो, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x एंड साइन π/4 माइनस y इज इक्वल टू साइन x प्लस y, ठीक है। ये है ना क्वेश्चन। अब देखो अपन सिंपल तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो तुमको कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी इससे कुछ रिलेटेबल नहीं लग रहा है, तो मैं इसको पूरे को ए बोल सकता हूँ और इस पूरे को बी, तो ये भी तो ए ही है और ये भी तो बी ही है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। ये इसकी तरह नहीं दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूले की तरह। और तुमको पता है इस ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी के बराबर में, राइट। तो तुम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है π/4 माइनस एक्स, राइट, ये है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू π/4 माइनस वाई, राइट। अब अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा, π/4 प्लस π/4 क्या बन जाएगा π/2, और ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। अब इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, तुमको दिख रहा होगा कि वो वाला फॉर्मूला बन रहा है जो अपन cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, राइट। π/2 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, है ना। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई। ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा ना तुमको, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो यहाँ π/2 ये है और थीटा की वैल्यू ये है, तो ये साइन थीटा बराबर हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, राइट। अब आते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है,
10 पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू तुमको दे रखा है क्या, 1 प्लस 10x का और 1 माइनस 10x का होल से स्क्वायर। ठीक है, तो अपन उठाएंगे LHS 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो वो वाला तुमको फॉर्मूला याद है 10a प्लस बी का, ये वाला फॉर्मूला याद है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, राइट। सिमिलरली इसका भी होता है a माइनस बी का, सिर्फ यहाँ यहाँ साइन उल्टा हो जाता है, राइट। तो वो वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये हो गया ऊपर वाला, बस ये वाला बस। अब नीचे वाला लिखे तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 टू 10x। तुमको 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पता है 1 होती है, 1 को से रिप्लेस करो सब, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x, राइट। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x, क्योंकि अपन ने सब पाई बाई 4 को 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसको अपन उल्टा करते हैं, क्योंकि दोनों डिविजिबल में है, तो उल्टा करके क्या लिखोगे 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x इंटू ये वाला तो नीचे ही रहेगा, तो 1 माइनस 10x और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x। तो ये क्या, ये नहीं बन रहा है 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर नहीं बन गया, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। सिंपल। ठीक है, सवाल को समझो कि अगर मेरे को 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स दिया है, तो मैं किस वाले फॉर्मूले को सोच सकता हूँ 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी को सिंपल रिप्लेस किया है, और ये वाला नीचे वाला देख रहे हो कि 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है, तो मैं नीचे वाले को भी रिप्लेस कर दिया 10a माइनस बी के फॉर्मूले से। अब मेरे को पता है 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो सारे 10 पाई बाई 4 को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 इंटू 10x और इसी को इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और सिंपल LHS RHS के बराबर आ गया। ठीक है, अब आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स। ठीक है, और साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपन LHS उठाएंगे। ठीक है, सो अपन LHS उठाएंगे। तुम कॉस पाई प्लस एक्स को लिख सकते हो, जो वो वाला फॉर्मूला बताया था याद है, पाई प्लस एक्स। अगर मेरा एक्स डिग्री यहाँ से बना रहा है और मैंने इसमें पाई ऐड कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस कॉस एक्स इंटू, और कॉस माइनस एक्स क्या होता है, तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे अपन क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स, है ना। अब नीचे वाला देखो साइन पाई माइनस एक्स, ये एक्स डिग्री बना रहा है, और इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, ये पूरा पाई होता है और इसमें से अपन एक्स माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला डिग्री होगा, तो यहाँ कहीं होगा, तो ये साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको साइन पाई माइनस एक्स को, राइट। और तुम देखोगे इसको अपन लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस एक्स, राइट। तो अभी मैंने तुमको इसका फॉर्मूला बताया था याद है,
वो जो फॉर्मूला शीट दे रखा था, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो अगर तुम इसको अभी करोगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर वाला, राइट। और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है माइनस एक्स, तो ये क्या होगा साइन माइनस एक्स, है ना। तो अगर अब इसको देखें तो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस गया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, तो ये कॉट एक्स का होल स्क्वायर बन गया विच इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। अपन सिंपल जो चीजें समझ आ रही है, पाई प्लस एक्स लिखा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा उस हिसाब से अपन ने वैल्यू रिप्लेस की, पाई माइनस एक्स लिखा है तो साइन की वैल्यू उस क्वाड्रेंट में क्या होती है उससे भी अपन ने रिप्लेस किया। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। अपन सबसे पहले क्या करेंगे एलएचएस उठाएंगे, ठीक है। एलएचएस उठाओ तो तुम देखोगे मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ इस वाली चीज को कि कॉस 3 पाई बाई 2 एक्स है, राइट। तो कॉस इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 में बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। और प्लस पाई होगा, राइट, और प्लस एक्स ये होगा। तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 बनाएगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, है ना। और तुमको पता है कॉस हमेशा 2 पाई में रिपीट करता है, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स। इसको भी तुम सिमिलरली लिख दो ऊपर नीचे ले जाके, ठीक है। तो ये कॉस कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, है ना, लिख सकते हैं। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या है कॉट भी हमेशा पाई में रिपीट करता है, तो 2 पाई है तो रिपीट ही कर जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करो, तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस एक्स होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे भी होगा, है ना, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। सिंपल अभी रखते जाओ सब चीजें आ जाएंगी अपने पास, ठीक है। कॉस सिमिलरली इसको भी लिख दो पाई बाई 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो एक्स माइनस पाई, ठीक है। और ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो इसको तुम लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा में से माइनस बाहर निकाला तो ये पाई प्लस एक्स हुआ, क्योंकि माइनस पाई माइनस एक्स थीटा था तो माइनस बाहर निकाल दिया साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब कॉस एक्स को भी लिख दिया सिमिलरली,
यहाँ पे भी सेम चीज़ लगाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर वाला भी साइन, ठीक है, ये ऊपर वाला साइन बनेगा साइन थीटा दैट इज एक्स माइनस पाई, और नीचे कॉस थीटा दैट इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है दैट इज एक्स माइनस पाई, ठीक है, और ये कॉट एक्स। थोड़ा बड़ा जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अब देखो, ये हो गया साइन, माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और ये पाई प्लस एक्स बन गया इंटू कॉस एक्स। और इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा, एक क्या करो, माइनस सब में से बाहर ले लो, इसमें से बाहर लिया तो साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, इधर से अगर बाहर ले जाएं अपन, तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन से अगर निगेटिव निकालते हैं तो निगेटिव बाहर आता है और कॉस से नहीं आता है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स प्लस, इस कॉट एक्स को भी लिख दो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। सेम चीज अपन अगले पेज पे ले जाते हैं, उसके पहले अपन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन पाई प्लस एक्स, ठीक है, अगर एक्स यहाँ से बना रहा है, तो अगर मैं इसमें पाई प्लस कर रहा हूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये निगेटिव होगा, राइट, निगेटिव बनाएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स देगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, ऊपर वाला तो सिमिलरली तुम देखोगे, ये देखो एक्स है और ये पूरा पाई होता है, ठीक है, पाई माइनस एक्स तो कहीं यहाँ पे बनेगा, राइट, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉस के लिए भी सेम करेंगे तो कॉस यहाँ पे आता है, कॉस यहाँ पे क्या होता है निगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अब तुम देखोगे ये दोनों कट जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सेम चीज अपन आगे ले जाएंगे, तो देखोगे क्या आया था हमारा, सॉरी, साइन एक्स कॉस एक्स, इधर क्या आया था साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स को वैसे ही रहने दो, और इसका तुम वो ले लोगे तो कॉस एक्स साइन एक्स होगा, कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स को इससे, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स साइन एक्स, राइट, और ये क्या हो जाएगा 1, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। थोड़ा मतलब घुमाने वाला था, बट तुम एक बार समझो क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको तोड़ लिया कि अपने को सबसे पहले कॉस के, अपने को ये पाई बाई टू वाला फैक्टर खत्म करना था, तो मैंने एक फॉर्मूला याद किया कि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मैंने क्या किया उसके फॉर्म में तोड़ने का ट्राई किया, तो मैंने क्या किया पाई बाई टू प्लस पाई और एक्स तो था ही, और सिमिलरली इसको भी लिखा, ठीक है। अब इसको कॉस 90 माइनस थीटा कैसे बनाना पड़ेगा, कॉस पाई बाई टू माइनस, और इन दोनों का माइनस अगर लेंगे तो माइनस पाई माइनस एक्स होगा, राइट, तो मैंने लिखा साइन नेट सी हुआ पाई प्लस एक्स, और बाई माइनस साइन बाहर आया, तो माइनस साइन अगर बाहर आ रहा है तो मैं इसको साइन के केस में साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन थी माइनस साइन थीटा, तो मैंने माइनस साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, ये लिखा। अब तुमको पता है कि अगर एक्स डिग्री यहाँ से बना रहा है और मैंने इसमें पाई प्लस किया, तो ये निगेटिव फिर से आएगा, राइट,
माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, साइन एक्स बना। सिमिलरली इस वाले को भी मैंने सॉल्व किया है, तुम इसको भी एक बारी समझो ढंग से। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब मैंने साइन इसमें से बाहर लिया क्योंकि मेरे को पाई पाई के फॉर्म में देखना था, ठीक है, पाई के फॉर्म में। तो इसमें से बाहर लिया तो माइन साइन अगर यहाँ पे आता है तो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और कॉस में से अगर नेगेटिव बाहर लेके आते हैं तो पॉजिटिव ही रहता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स। अब ये पाई है पूरा और एक्स माइनस कर रहे हैं अपन, ये वाली चीज़ एक्स माइनस कर रहे हैं, तो एक्स यहाँ पे कहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन एक्स, और कॉस नेगेटिव हो जाता है तो माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स कॉस एक्स बचा, और उसी को मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ठीक है। अब देखो, ये भी सिंपल सवाल है, अगर तुमको दिख गया कि क्या है इस क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से लगा लोगे तुम इस सवाल को। साइन एन वन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बोला है ना। अब एलएचएस को लो, सिंपल अपन लेंगे एलएचएस। तो तुम देख पा रहे हो एन प्लस वन एक्स ए बन रहा है और एन प्लस टू एक्स बी बन रहा है, राइट। इधर भी ये ए ही है और ये बी ही है, राइट। तो तुम इसको देख पा रहे हो क्या बन रहा है ये, इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला है, याद है किसका फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, याद आया किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, राइट, याद है ना। अब इसको लिख दो, ए की वैल्यू क्या है अपन ने एन प्लस वन इंटू एक्स, और बी की वैल्यू एन प्लस टू इंटू एक्स। सॉल्व करो इसको, कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एन एक्स सेकंड एक्स कैंसिल हो गया और ये माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। और कॉस से अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो सी में ही रहता है, तो ये बराबर हो गया आर एच का। तुमको बस देखना है कि किस फॉर्मूला के, तुमको जो फॉर्मूला याद कर रखे हो उसके किस फॉर्मूला से बन रहा है। मैंने देखा कि ए और बी दोनों में मैच कर रहा है, ए बी, तो मैंने सिंपल लिख दिया साइन ए, इस पूरे को मान के साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब ये मेरे को याद है कि किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यही है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी और ए बी को रिप्लेस किया, सॉल्व किया, आर एच एस के बराबर, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।